हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर फारा एंड वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ एक्जिमा के बारे में। एक्जिमा क्या होता है, इसके क्या टाइप्स होते हैं, क्या आपको सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट के बारे में। तो देखिए, एक्जिमा क्या होता है, ये स्किन डिजीज होती है और एक्जिमा बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है। इसके क्योंकि टाइप्स पे ही अलग अलग किताबें लिखी गई हैं, तो ये बहुत ब्रॉड टॉपिक। इसे मैं थोड़ा कंसाइज करके आपके सामने प्रेजेंट करूंगी, थोड़ा समराइज करके बताऊंगी ताकि आप समझ सकें कि एक्जिमा क्या होता है। तो देखिए, एक्जिमा में क्या होता है, स्किन में बहुत ज्यादा ड्राइनेस होती है, बहुत ज्यादा इचिंग होती है, रेड रेड से पैचेस बनने लगते हैं, फट जाती है स्किन। कभी कभी उसमें से क्या होता है, पस जैसा निकलता है, पानी जैसा निकलता है या चिपचिपा पदार्थ निकलता है। तो ये अक्यूट फॉर्म होता है एक्जिमा का। लेकिन आप जब इसे नजरअंदाज कर देते हैं तो ये धीरे धीरे क्या हो जाता है, स्किन हार्ड हो जाती है, थिक हो जाती है, वहां पे हाइपर पिगमेंटेशन हो जाता है और वहां पे स्केलिंग होने लगती है और बहुत ज्यादा क्रीज, मतलब फटी फटी से आप स्किन देखेंगे। तो ये लाइकेनिफिकेशन कहते हैं एक्जिमा में। तो देखिए, एक्जिमा जो है ब्रॉडली दो टाइप में डिवाइड किया गया है। एक होता है एंडोजिनस एक्जिमा, एक होता है एक्सोजिनस एक्जिमा। एंडोजिनस में क्या होता है, मतलब इंटरनली इसके जो कारण होते हैं, और एक्सोजिनस में क्या होता है कि इसमें कारण क्या होता है, एलर्जी हो सकती है या कोई इरिटेंट हो सकता है। तो ये होता है। देखिए, एक्जिमा क्यों होता है, इसका कॉज अभी तक कंफर्म नहीं है कि होता क्यों है। क्योंकि देखिए, हमारी जो स्किन होती है, हमारी ये प्रोटेक्टिव लेयर होती है। तो इसमें देखा गया है कि इसमें फैमिली हिस्ट्री इन्वॉल्व होती है, मतलब फैमिली में कोई जीन्स मिसिंग होती है, जिससे क्या होता है, स्किन में जो प्रोटेक्टिव बैरियर होता है वो ठीक से काम नहीं करता है। देखिए, हमारा स्किन जो होता है वो लार्जेस्ट ऑर्गन होता है हमारी बॉडी का, और हमारी स्किन का अपना ही इम्यून सिस्टम होता है। तो हमारी स्किन को बाहर के एलर्जन से प्रोटेक्ट करना, हमारे इंटरनल इसको प्रोटेक्ट करना, इसे हेल्दी रखना, ये काम होता है। लेकिन एक्जिमा में देखा गया, जिनको क्रॉनिक होता है या जिनको फैमिली हिस्ट्री होती है, तो उसमें जो प्रोटेक्टिव बैरियर लेयर होती है स्किन की, वो ठीक नहीं होती है, जिससे कि स्किन अगर ये क्या होता है, अगर आपका लेयर ठीक से फॉर्म नहीं हुआ है तो बहुत जल्दी ड्राइनेस हो जाती है, इवेपोरेशन होने लगता है। तो इसकी वजह से स्किन ड्राई होती है और आपकी स्किन टोन होती है। इसके अलावा जो अगला कारण होता है, इसमें क्या होता है कि कुछ लोग बहुत सी चीजों के प्रति एलर्जिक होते हैं, मतलब बाहर के पॉलन रेज हुए या बाहर से कोई भी केमिकल हुआ, उसके प्रति इरिटेंट होते हैं उनके अंदर। या कोई लोग क्या होता है, मेटल से एलर्जी होती है, किसी को गोल्ड से एलर्जी होती है। तो इस तरह से भी देखा गया है। तो इसका कोई एग्जैक्ट कारण नहीं मालूम है कि ये होता क्यों है। तो देखिए, एक्जिमा जो सबसे मोस्ट कॉमन फॉर्म होता है इसका, वो होता है एटोपिक डर्मेटाइटिस, जो कि बच्चों में शुरू के सालों में ही दिखने लगते हैं, मतलब कुछ महीने के होते हैं उनको फॉर्म होने लगते हैं। तो उसमें देखने को मिलता है कि उनके फेस पे या सिर के हिस्से पे या हाथ पे, पैर पे, स्पेशली हाथ में, जैसे कि जो यहाँ के जो एरिया होता है, मतलब अंदर की साइड जो एरिया होता है एल्बो का, वहां पे दिखने लगता है। घुटनों के पीछे वाले हिस्से में रैशेस से बनने लगते हैं, उसमें खुजली होती है, स्किन ड्राई हो जाती है वहां पे। तो ये बच्चों में होता है। जब ये बड़े होते हैं तो बड़े में फॉर्म बदल जाता है, मतलब ये आपके बोनी प्रोमिनेंसेस पे, मतलब हड्डी पे, आपके कोहनी पे, घुटने पे, यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये क्या होता है, फैमिली हिस्ट्री इसमें इन्वॉल्व होती है। अगला एक्जिमा जो होता है वो होता है, आप बहुत से लोग का बहुत देर तक खड़े रहते हैं, बहुत देर खड़े रहने की वजह से उनको स्टैटिक एक्जिमा हो जाता है। तो जैसे वेरिकोज वेन देखने को मिलती है, वहीं पे ऐसे ही वहां पे उनके स्किन पे एक्जिमा सा बनने लगता है। कुछ लोगों को क्या होता है, बाहर के जो एलर्जेंस होते हैं, जैसे कि बाहर क्या होता है, मौसम, जैसे पार्थेनियम के प्रति वो एलर्जिक होते हैं, पॉलन ग्रेन से उनको एलर्जी हो जाती है, या कुछ पहन लिया, जैसे कि रबड़ के सोल पहन लिया, तो उसकी वजह से उनको हो सकता है। तो ये एक्जिमा ऐसे प्रेजेंट करता है। तो एक्जिमा अगर आपको हुआ है या आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है, तो आपको उसको अच्छे से मॉइस्चराइज करके रखना होता है, क्योंकि देखा गया है कि जिनकी स्किन ज्यादा ड्राई होती है उनको एक्जिमा जल्दी जल्दी होता है, रिकरेंसी देखने को मिलती है। तो अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करें और बाहर से कोई भी मेडिसिन लेके आप सेल्फ खुद को ट्रीट ना करें। कोई भी स्टेरॉइडल क्रीम आपको नहीं यूज करनी है, आप अपने डॉक्टर से मिलें, डॉक्टर आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि इसमें डायग्नोसिस भी जरूरी होती है। क्योंकि एक्जिमा जैसी दिखने वाली बहुत सी बीमारियां और भी होती हैं, जैसे अर्टिकेरिया भी आपको एक्जिमा जैसे दिख सकता है, या सोरायसिस से आपको एक्जिमा जैसे दिख सकता है। तो उसे डिफ्रेंशिएट करके प्रॉपर ट्रीटमेंट जरूरी होता है। और अगर मैं होम्योपैथी की बात करूं, तो होम्योपैथी में इसके लिए बहुत सारी दवाइयां हैं, जो पेशेंट की हिस्ट्री अक्यूट है या क्रॉनिक है, या किस तरह का एक्जिमा है, किस टाइप का एक्जिमा है, उसके अकॉर्डिंग हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं। तो आप भी डॉक्टर से मिलें अपनी होम्योपैथिक और ट्रीटमेंट लें। तो आई होप मेरी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।